Hello everyone, I am Rakhi Nandar. Welcome to my channel. And today for class 12, we are going to do our topic tangents and normals from our chapter 6, that is application of derivative. So before moving towards this particular topic, I need to recall some of the formulas from your straight line from class 11. So in class 11, what you have studied, students, there was curve and you were asked to find normal to the curve. ये पूछा था आपसे नॉर्मल निकाल दीजिए. In some question you were asked to find the equation of the curve where slope was given to you. So ये normal, slope, ये सब चीजें क्या थी, एक क्विक रिव्यू करते हैं. There I told you if I take two particular points in class 11 you were mentioned it very clearly. तो आपके यहाँ पे रिस्पेक्टिव पॉइंट्स थे, यानी कि रेट ऑफ चेंज जैसे आपने निकाला था. तो ये एक छोटा सा आपके पास ट्राइंगल बना था, ये आपका y के अंदर चेंज था, ये इतना आपका x में चेंज था. इसको डेल y, ये हो गया डेल x, और हमने कह दिया था m दैट इज द स्लोप ऑफ द कर्व इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, जिसको हमने लिखा था डेल y अपॉन डेल x. ये चीज सबको याद है. इसी को हमने कहा था स्लोप ऑफ द, जो आपके पास लाइन गिवन होती थी उसका आपने स्लोप निकाला था. स्लोप ऑफ द कर्व जो आप वेयर डेल y एंड डेल x वर योर माइनर चेंजेस टेंड्स टू 0 इफ यू रिमेंबर. सो उसी को हम यहाँ पे एक बार क्विक रिव्यू करते हैं. सो इक्वेशन ऑफ लाइन आप कैसे लिखते थे? इक्वेशन ऑफ लाइन आप लिखते थे वेयर स्लोप वाज गिवन टू यू एंड 2 पॉइंट्स वाज गिवन. 2 पॉइंट्स मींस पेयर ऑफ पॉइंट y माइनस y नॉट इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स नॉट. ये याद है आपको? ये लिखते थे आप. m क्या था आपका? यही स्लोप था इक्वेशन का. और इसको एक और फॉर्म में आपने लिखा था, स्लोप की एक और फॉर्म थी इफ यू रिमेंबर, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. जो यही डेल y डेल x क्या थे? अगर ये y1 पॉइंट, ये y2 पॉइंट, ये x1 पॉइंट, ये x2 पॉइंट, तो यही तो थी ये चीज. तो इसी चीज को हम आगे लेके जाते हैं. अब आपके पास क्या होगा? अब देखो, अगर डेल y डेल x टेंड्स टू 0, टेंड्स टू 0 मीन्स बहुत स्मॉल चेंज है, तो इसी को हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज dy अपॉन dx. सो अभी हम डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं, हमने सीखा है डेरिवेटिव निकालना, और वो डेरिवेटिव जो हम निकाल रहे हैं वही है आपका उस कर्व का, उस लाइन का स्लोप. तो अब आपके पास क्या होगा? आपको इक्वेशन गिवन होगी, आपसे पूछा जाएगा स्लोप बता दीजिए, या हो सकता है आपको पॉइंट गिवन होगा, उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आपसे टेंजेंट पूछ लेगा, नॉर्मल पूछ लेगा. ओके, अब ये तो थी लाइन के बाद. अगर कर्व हो, जैसे इमेजिन, टेंजेंट क्या होता है? जब भी हम एंगल चेक करते हैं, स्लोप क्या था? एक्स एक्सिस के साथ जो उस कर्व पे टेंजेंट प्लॉट की थी, उसने जो एंगल बनाया था उसको हमने कहा था थीटा. तो किसी भी कर्व को हम यहाँ से एक चीज जनरलाइज कर देते हैं. कोई भी कर्व अगर आपके पास है, इमेजिन दिस इज योर कर्व, इस कर्व के इस पॉइंट पे आपको इक्वेशन निकालनी है, तो इस पॉइंट के ऊपर आप टेंजेंट प्लॉट कर दो. अब ये टेंजेंट जो एक्स वाई में आपका एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा वो आपका स्लोप देता था, जिसको हमने कहा था टेंजेंट थीटा. तो टेंजेंट का काम तो यहाँ पे है आपका स्लोप देने का. देखो ये टेंजेंट क्या है? यही स्लोप और टेंजेंट एक ही चीज है आपके पास, यानी कि वो कर्व के ऊपर जो टेंजेंट आपने प्लॉट की है वो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है वो होता है स्लोप, और उसको कहते हैं हम टेंजेंट थीटा की फॉर्म में. ये इसका डेरिवेशन था, ये क्लास 11 में हम सब कर चुके. नॉर्मल आपको पता है नॉर्मल्स क्या थे? इसके इक्वेशन के नॉर्मल इक्वेशन ड्रॉ करनी होगी तो हम क्या कहते थे? दो कर्व के बीच एंगल निकालना हो या दो लाइंस के बीच एंगल निकालना हो तो हम कहते थे उन कर्व्स के टेंजेंट्स के बीच एंगल निकाल दो, वही उनके कर्व्स नॉर्मल्स के बीच एंगल होगा. नॉर्मल का मतलब था इस पॉइंट के ऊपर कोई परपेंडिकुलर प्लॉट कर दो. तो आपको याद होगा हमने कहा था टू लाइंस आर पैरेलल इफ देयर स्लोप्स आर इक्वल, यानी कि दो लाइन पैरेलल होंगी अगर उनके स्लोप्स इक्वल है. ठीक है, यानी कि अब यहाँ पे देखो ये लाइन और टेंजेंट में क्या डिफरेंस है? टेंजेंट भी तो इट्स अ काइंड ऑफ लाइन. तो कर्व पे जब भी हम स्लोप की बात करेंगे तो वो टेंजेंट के बारे में बात करेंगे, और टेंजेंट इज इटसेल्फ अ लाइन. तो
तो जो जो आपने लाइन में, स्ट्रेट लाइन में क्लास 11 में फार्मूलाज पढ़े थे वो सब यहाँ पे आपके एप्लीकेबल हो जाएंगे। चलिए m1 इज इक्वल टू m2, इट मीन्स लाइन्स आर पैरेलल। स्लोप का आपको m1 इज इक्वल टू -1m/2 इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर। ये चीज याद है आपको, क्लास 11 में भी हमने की थी। अगर दो लाइन्स पैरेलल हैं तो उनका टेंजेंट इक्वल होगा, टेंजेंट का जो एंगल है तो कहते हैं स्लोप इक्वल होगा m1 इज इक्वल टू m2। देखो स्लोप, लाइन, टेंजेंट ये एक ही चीज है सारे घुमा फिरा के। कर्व के ऊपर टेंजेंट प्लॉट करेंगे, टेंजेंट अपने आप में एक लाइन है, लाइन के लिए हमने फार्मूलाज पढ़े हुए हैं। सो कुछ नया इतना नहीं है, बस उन्हीं को आपने यहाँ पे अप्लाई करना है। दैट इज वाई चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो देखो वहां पे आपके पास पॉइंट्स गिवन होते थे x1 y1, यहाँ पे क्या होगा, सीधा आपको डेरिवेटिव निकालने का आपको शॉर्ट ट्रिक पता चल गई। इक्वेशन अगर हो आपके पास कर्व की तो आप कर्व का डेरिवेटिव कर दीजिए, वो डेरिवेटिव ही उसका स्लोप होगा। ये यहाँ से ट्रिक पता चल गई, इसी के ऊपर हम सारे क्वेश्चंस कर देंगे। अच्छा अब एक बात और करते हैं यहाँ से। जब आपने सीखा था कि इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना सीखा था तो आपने ये फॉर्म लिखी थी। अब इक्वेशन ऑफ कर्व देखिए कैसे निकालेंगे, देखिए एक बार इक्वेशन आपको थोड़ा सा करा देते हैं, इसी में हम पुट कर देंगे। x नॉट y नॉट ले लो, x1 y1 ले लो, y माइनस y नॉट लिया आपने, यहाँ पे आपने लिख दिया m x माइनस x नॉट। तो m, अब m क्या बन गया आपका, ये तो dy बाई dx नहीं बन गया क्या, ये तो स्लोप है, यही तो कहा हमने अभी। तो ये हो जाएगी आपकी अपनी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को इस तरीके से लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अच्छा टेंजेंट क्यों कह रहे हैं, देखो ये फॉर्म तो लाइन की है, ये कर्व की इक्वेशन नहीं है। कर्व की इक्वेशन आपको गिवन थी, उस कर्व का आपने डेरिवेटिव किया जो स्लोप देगा आपको, और उसको आपने इसमें पुट कर दिया। अब ये होगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब अगर मैं पूछ दूं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, नॉर्मल टू द कर्व का मतलब क्या है, इस टेंजेंट के कोई नॉर्मल चाहिए। तो ये जो आपने dy बाई dx निकाला था, यहाँ पे m क्या बन जाएगा, -1 अपॉन dy अपॉन dx। समझ आई ये चीज, -1 अपॉन डेरिवेटिव यानी कि -1 अपॉन स्लोप। जो हम मैंने कहा था m1 इज इक्वल टू -1 अपॉन m2 का मतलब होता है लाइन्स आपस में परपेंडिकुलर है, तो इस चीज का यूज किया मैंने। अब यहाँ से स्लोप ये था, यानी कि डेरिवेटिव देता है आपको टेंजेंट का स्लोप, नॉर्मल होता है टेंजेंट के परपेंडिकुलर। तो इस स्लोप को -1 अपॉन में लिख दूं मैं, तो वो आपका नॉर्मल वाली लाइन का स्लोप आ जाएगा। अब इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y नॉट, x नॉट y नॉट पर्टिकुलर पॉइंट है जिसके ऊपर हम निकाल रहे हैं, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे -1 अपॉन dy अपॉन dx, x माइनस x नॉट। कंसेप्ट वही चलेगा आपका सारा। ठीक है, समझ आया क्या था, जहाँ पे आपने इक्वेशन ऑफ लाइन वाली सारी चीजें पढ़ी थी वो यहाँ पे यूज हो जाएंगी। बस नई चीज ये है, स्लोप आप अब डेरिवेटिव की हेल्प से निकालोगे रादर देन ये y2 माइनस y1 वाले पॉइंट से। ठीक है, सो ये तो था पिछला काम जो आप क्लास 11 में सीख चुके थे। नया बस यही है, टेंजेंट और नॉर्मल आपके कर्व के कैसे निकालते हो आप। ये दो इक्वेशंस हैं, इन्हीं का हम आगे यूज करते रहेंगे। अब बात करते हैं कि क्वेश्चंस पूछा कैसे जाएगा आपसे। एक क्वेश्चन मैं आपको करा देती हूँ। सो देखिए क्वेश्चन करते हैं हम यहाँ से। आपसे पूछा गया है फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व दिस। तो ये कर्व गिवन है आपको बतानी है इस कर्व के टेंजेंट की इक्वेशन और इस कर्व के नॉर्मल की इक्वेशन। पॉइंट आपको गिवन है 1 and 3 के ऊपर। तो देखो पहला काम क्या है, टेंजेंट की इक्वेशन लिखने के लिए, टेंजेंट क्या है, एक लाइन ही तो है, उसकी इक्वेशन लिखने के लिए मुझे दो चीजें चाहिए होती हैं। एक चाहिए होता है मुझे स्लोप, एक चाहिए होता है मुझे पॉइंट जिसके ऊपर मुझे वो रिप्रेजेंट करनी है। अब देखो स्लोप कैसे निकालना है, dy अपॉन dx। अभी हमने बोला यहाँ पे स्लोप कौन देगा आपको, डेरिवेटिव। कैसे देगा वो सब डिस्कस हो चुका है। चलिए कीजिए, डेरिवेटिव कीजिए। 4x क्यूब 6 3 18x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 10, ये हो गया डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव
स्लोप देता है सारे पॉइंट्स के ऊपर, मुझे कौन से पॉइंट पे चाहिए, एट x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। तो चलो पुट कर दो यहाँ पे, इस वाली इक्वेशन में x की जगह 1 पुट कर दो, ये हो जाएगा आपका स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 1। चलो पुट करते हैं, 1 4 माइनस 18 प्लस 26 माइनस 10, बहुत ही सिंपल सा है ये तो आपका, इसको यहाँ नहीं लिखते, ये अलग चीज है। ये x इज इक्वल टू 1 यहाँ हमेशा इसके नीचे लिखा जाता है, यहाँ पे पॉइंट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ गई, आपके पास 4 माइनस 18 प्लस 26 माइनस 10, इसको सॉल्व किया, वैल्यू आ गई 2, ठीक है। अब स्लोप हो गया, m निकाल लिया आपने 2। अब देखो ये तो काम हो गया टेंजेंट के लिए, नॉर्मल के लिए भी स्लोप चाहिएगा आपको, सो नॉर्मल का स्लोप भी साथ साथ निकाल लो। तो यहाँ पे लिख दो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू, ठीक है। चलो स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकालते हैं, अभी अभी हमने डिस्कस किया था। जो टेंजेंट का आपने निकाला है उसी का क्या करना है आपको, -1 अपॉन, यानी कि अगर इसका 2 है तो इसका हो जाएगा -1 अपॉन 2, जो m1 m2 वाला केस हमने पढ़ा था। तो देखो यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसको कह दो m1, इसको कह दो m2, इजी रहेगा आपके लिए। चलो अब इक्वेशन लिखनी है बस सिंपल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे लिखोगे, सीखा था ना हमने, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m1 हो जाएगा x माइनस एक्स नॉट, बस ये जनरल इक्वेशन है। y माइनस वाई नॉट की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, x नॉट है 1, y नॉट है 3, m1 की वैल्यू आपने निकाली है 2, x की वैल्यू, x तो ये तो वेरिएबल ही है, x नॉट की वैल्यू है 1, ये x नॉट है, ये y नॉट है, इसको आप x1 y1 भी कह सकते हो। चलो अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, 2x माइनस 2, थोड़ा सा और रीअरेंज करके लिख दो, 2x माइनस वाई, ये तो इसको इधर ले जाएंगे, -3 प्लस 2 -1, इसको आप उस तरफ ले जाइए, तो ये बन जाएगा आपके पास, कुछ गड़बड़ हुआ क्या, लेट मी चेक, हाँ ठीक है। तो ये आपने इसको लिख दिया y माइनस 2x इज इक्वल टू 1, तो 2x माइनस y इज इक्वल टू -1 है, और सिंप्लीफाई करके लिखना है 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, कैसे भी फॉर्मेट है ये, तो लास्ट में आप अपनी मर्जी से कुछ भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। अब हम क्या करना है, अभी आपको निकालनी है नॉर्मल की भी इक्वेशन, ये तो निकाल दी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, सेम तरीके से निकलेगी, बस यहाँ पे स्लोप कौन सा आ जाएगा आपका -1 अपॉन 2, क्यों आ जाएगा, क्योंकि देखो स्लोप हमने निकाला इसी की हेल्प से है, टेंजेंट और नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, इसी कंसेप्ट का यूज करते हुए सारा सेम चलेगा, बस 2 की जगह पे आप पुट हो जाएगा -1/2, फिर आप उसको फर्दर सॉल्व कर देना, इसी तरह की इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी। देखो इक्वेशन ऑफ लाइन ही आएंगी, टेंजेंट और नॉर्मल, बार बार मैं बता रही हूँ लाइन ही है, इसलिए सारा कंसेप्ट में स्ट्रेट लाइन वाला यूज कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। अब देखो, अब इसमें वैरायटी कैसे डालेंगे, आपके पास वैरायटी ऐसे डालेंगे, आपको पर्टिकुलर एंगल दे देंगे, ठीक है, या फिर आपको चेंजेस बनाने के लिए ये पूछ लेंगे कि ठीक है भाई डेरिवेटिव ये है और 2 कर्व दे दिया आपको, 2 कर्व के बीच में आप बताओ एंगल क्या बनेगा, तो कर्व के बीच एंगल वही होता है जो उसके टेंजेंट्स के बीच होता है, और नॉर्मल भी इसी तरीके से निकलेगा। तो एक और क्वेश्चन यहाँ से करते हैं हम, देखो यहाँ से आपने एक चीज निकाली सीख ली, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब एक चीज और सीख लो यहाँ से क्वेश्चन करने से पहले, एंगल बिटवीन 2 कर्व्स, अगर आपको 2 कर्व के बीच एंगल पूछ ले तो वो कैसे निकालेंगे, एक बार वो और देख लेते हैं। तो यहाँ आपको बताना है एंगल बिटवीन 2 कर्व्स, तो 2 कर्व मान लेते हैं आपके पास, एक कर्व ये है, ठीक है, एक कर्व मैंने मान लिया ये है, कर्व थोड़ा सा इसको टर्न कर दिया, ये हो गई कर्व। अब देखो, अब कर्व के बीच में एंगल डिपेंड करता है कि वो कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, बट हमारा कंसर्न वो नहीं है, हो सकता है ये 10 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हो, 1 पे कर रही हो, 2 पे कर रही हो, तो मुझे क्या करना है, मेरा कंसर्न है आई कैन फाइंड द एंगल बिटवीन 2 कर्व एट 1 पर्टिकुलर पॉइंट, मुझे इस पॉइंट के ऊपर निकालना है,
ठीक है, एक चीज तो ये पहली कंडीशन ये है, आपको ये पॉइंट पता करना है। तो देखो दो कर्व है, एक को कह दिया मैंने y1 f1, दूसरे को कह दिया मैंने y2, ठीक है, यानी कि इसको कह दो y1, इसको कह दो y2। अब दो कर्व आपने ले ली, अब कर्व के बीच पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है P के कोऑर्डिनेट्स x1 y1। ये आपने या तो गिवन हो तो अच्छा है, अदरवाइज आप कैसे निकाल सकते हो, दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल के दूसरी में पुट करना, आप x1 y1 की वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी। अब इस पॉइंट के ऊपर इन कर्व्स के बीच एंगल क्या होगा, इस कर्व के ऊपर जो टेंजेंट है और इस कर्व के ऊपर जो टेंजेंट है, देखो सेम नहीं है क्या एंगल, सेम है बिल्कुल, ये एंगल कह दिया मैंने थीटा। तो देखो अब हमारा कंसेप्ट वही लगाओ, दो लाइन आ गई अब आपके पास, एक ये लाइन एक ये लाइन, इन दोनों लाइन के बीच एंगल निकालना है। आपको पता है दो लाइंस के बीच एंगल्स कैसे निकालते हो, पढ़ा 11th में हमने, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, इसको मोड में लिखते थे m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये टेंजेंट थीटा हमने निकाला था क्लास 11 में, अच्छे से डेरिवेटिव किया था इसका। अब सीधा रिजल्ट यूज करेंगे। m1 क्या है, m1 आपका स्लोप है इस वाली इक्वेशन के लिए, यानी कि f डैश, समझ आया, डैश का मतलब क्या, यानी कि dy बाई dx, तो dy1 अपॉन dx, ठीक है। इधर से इसका f2 का डेरिवेटिव अपॉन 1 प्लस f1 का डेरिवेटिव, f2 का डेरिवेटिव। अच्छा ये जो x है यहाँ पे, इसकी जगह पे क्या निकलेंगे, स्लोप तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे निकलेंगे, वो पर्टिकुलर पॉइंट क्या है आपका P। ध्यान से समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये, इसमें से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। P पॉइंट आपने निकाला, या तो गिवन हो तो अच्छा है, नहीं गिवन है तो आप दोनों कर्व में जो भी कांस्टेंट वेरिएबल वगैरह जैसे भी दिए होंगे उधर हम सीख लेंगे कैसे करना है। अभी के लिए ये देखो, इस पॉइंट के ऊपर मैंने इन कर्व्स के बीच एंगल निकाल दिया, दैट इज एंगल थीटा, और उसको रिप्रेजेंट ऐसे कर दिया, टेंजेंट थीटा है, एंगल क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, इसको सॉल्व करके जो भी वैल्यू आएगी आपकी वो ऐसे लिखना है, तो थीटा हो गया आपका एंगल बिटवीन दीज टू कर्व्स। तो ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं है, बस एक कंसेप्ट है, कर्व के बीच का एंगल उनके टेंजेंट के एंगल के बीच के एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कराते हैं फिर। यू मे पॉज द वीडियो इफ यू वांट टू राइट इट डाउन। सो यहाँ मैंने एनसीईआरटी एक्सरसाइज से आपका सेकंड क्वेश्चन लिया है, एक्सरसाइज है आपके पास 6.3। तो देखो यहाँ पे फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, कर्व गिवन है x इज नॉट इक्वल टू -2, क्योंकि फिर कर्व आपके एग्जिस्ट नहीं करेगी, एट x इज इक्वल टू 10, यानी कि आपको डेरिवेटिव ही स्लोप देगा। पहली बात तो ये क्लियर है, जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है वही आपका डेरिवेटिव से निकालते हो। तो dy बाई dx निकालना है आपको एट पॉइंट x इज इक्वल टू 10, यानी कि डेरिवेटिव करो और x की वैल्यू 10 पुट कर दो। तो इसको हम दो स्टेप में करते हैं, पहले निकालो आप डेरिवेटिव, फिर नेक्स्ट स्टेप में आप x की वैल्यू पुट करो, ठीक है, क्योंकि एक साथ तो नहीं कर पाओगे आप। तो चलिए करते हैं। रूल लगेगा u अपॉन v, x प्लस 2 का स्क्वायर, x प्लस 2 एज इट इज, x माइनस 1 का स्क्वायर, सॉरी x माइनस 1 का डेरिवेटिव सीधा लिख देती हूँ, 1 आएगा x का, ठीक है जी। अब यहाँ से आपका x माइनस 1 एज इट इज, ठीक है, लिख दो x माइनस 1 एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 2, x प्लस 2 का डेरिवेटिव क्या होता है 1। तो देखो अगर आप डेरिवेटिव आपने अच्छे से कर लिया है पिछला चैप्टर, तो इसमें ज्यादा दिक्कत होगी नहीं आपको, बस ये इसको तो सिर्फ अप्लाई करना है आपने। ऊपर है x प्लस 2 माइनस x प्लस 1, तो x तो कैंसिल हो गया, 3 अपॉन x प्लस 2, नीचे है होल स्क्वायर। तो ये तो निकाला है आपने डेरिवेटिव, बट चाहिए था क्या आपको, आपको चाहिए था यहाँ पे एट x इज इक्वल टू 10 के ऊपर आपको चाहिए थी वैल्यू, ठीक है। क्वेश्चन में एक्चुअली आपके पास x माइनस 2 गिवन है, बट इट्स ओके, जो भी यहाँ पे आपकी स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंगली आप चेंज कर लेना, डजेंट मैटर। मेरे को जो क्वेश्चन समझ आया मैंने उठा लिया है। चलो अब क्या करो, dy बाई dx एट x इज इक्वल टू 10 कर दो, 10 पुट, 3 अपॉन 10 प्लस 2 का
स्क्वायर यानी कि 3/12 का स्क्वायर, 12 इंटू 12 1/48। ये आ गया आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व दिस। ठीक है, इसी में क्वेश्चन ऐड कर दे, टेंजेंट की जगह पे कर दे नॉर्मल, एंड नॉर्मल में पूछ ले, ऑप्शन में पूछ ले, तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल। चलो जी निकाल देते हैं नॉर्मल का स्लोप, -1/1/48 -48। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर देंगे। कुछ नहीं करना, नॉर्मल में तो जो टेंजेंट का स्लोप, टेंजेंट का तो आपको निकालना है, उसको -1/1 में पुट कर देना। अब सुनो, यहां से सिर्फ मेरे को गिवन था एट x = 10, इसकी हेल्प से मैंने स्लोप तो निकाल लिया, स्लोप तो निकाल लिया। अब यहाँ पे आपको इक्वेशन नहीं पूछा था, सिर्फ स्लोप पूछा था आपसे। ठीक है, अगर इक्वेशन भी पूछ ले कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो उसके लिए मैंने बोला था आपको ये 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, x0 y0। वो कहां से लाओगे, x गिवन है, x को गिवन इक्वेशन में पुट कर दो, x को 10 पुट कर दो, y की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। तो ये दोनों पॉइंट निकल जाएंगे। दोनों पॉइंट अगर निकल गए तो फिर इक्वेशन ऑफ स्लोप एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये पूरा बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा फिर। ठीक है, तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप सीखेंगे। फिर माय पॉइंट इज, आप एक बार कंसेप्ट समझ लो, क्वेश्चन आप अपने आप करते चले जाओगे फिर। ठीक है, चलिए ये था इजी सा क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन मैं आपको कराती हूँ जहां पे आपको स्पेशल केसेस का कुछ यूज करेंगे। यू मे पॉज द वीडियो टू राइट इट डाउन। फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको जब ये डेरिवेटिव पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था अब ये दोनों ही आपके अलग वेरिएबल में है जो है थीटा, बट हमने ऐसे क्वेश्चंस किए हुए हैं dy/dx, आप बड़ा इजीली निकाल सकते हो। dx/d निकाल दीजिए, यहाँ से dy/d निकाल दीजिए, दोनों निकालेंगे। उसके बाद आप निकालेंगे dy/dx। कैसे निकालोगे, dy/d अपॉन dx/d। ठीक है, तो इससे क्या निकल जाएगा आपका dy/dx। अब उसको किस पॉइंट पे निकालना आपने, पर्टिकुलर एंगल दिया हुआ है क्या, थीटा की वैल्यू पुट करनी है π/4। सो जो वैल्यू आई उसमें π/4 पुट कर दीजिए, वो आएगी स्लोप ऑफ टेंजेंट। देखो अभी टेंजेंट ही निकला है, टेंजेंट निकाल लिया है, तो नॉर्मल का निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, -1 अपॉन ये dy/dx, -1 अपॉन dy/dx, थीटा इज π/4 के ऊपर जो भी वैल्यू आएगी ये सारे डेटा आप पुट करेंगे, इसे आप निकाल लेंगे। ये आ गया 10, ये है, मैं करके दिखा देती हूँ, ये इसका डेरिवेटिव करते हैं। 3a cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा का हो गया आपके पास माइनस साइन थीटा, इधर से कर दो। 3a साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का हो गया cos थीटा। चलो पुट कर दो, वैल्यूज पुट की हमने, वैल्यूज पुट की तो जो जो आपके पास कैंसिल आउट हो रहा होगा उस सबको आप कैंसिल आउट कर देना। करते हैं dy/d थीटा 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा अपॉन माइनस साइन है भाई यहाँ पे 3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा। तो एक तो ये चला गया, बचा क्या 3 चला गया, a चला गया, ये बच गया आपके पास माइनस ऑफ साइन थीटा अपॉन cos थीटा, यानी कि माइनस टेंजेंट थीटा। थीटा की वैल्यू क्या पुट करनी है, π/4। सो π/4 क्या होता है आपके पास 1, टेंजेंट π/4 1, यानी कि dy/d थीटा आ गया -1। ये -1 आया है स्लोप ऑफ टेंजेंट, पूछा है स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो -1 अपॉन जो भी वैल्यू हो -1 है यहाँ पे, तो ये आ गया 1 आपके पास। कंसेप्ट समझो, dy/dx निकालना है किस पॉइंट पे, π/4 के ऊपर। जो आया है वो है स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछा है, -1 अपॉन में जो वैल्यू आई उसको पुट कर दीजिए। सो ये बड़े इजी से क्वेश्चन है आपके पास। अच्छा, पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, वही है आपके पास। जब आपके पास टेंजेंट पैरेलल हो जाती है x एक्सिस के, तो थीटा की वैल्यू क्या है, जब आपके पास टेंजेंट आपकी
हॉरिजॉन्टल पैरेलल है, वर्टिकल पैरेलल है, ये सब आप पढ़ चुके हो क्लास 11 में। आपको यहाँ पे सिर्फ अप्लाई करना है। सो आई होप आपको आज का कंसेप्ट समझ आए। कंसेप्ट इज क्लियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चंस में डिफिकल्टी आएगी तो आप एक बार समझ के कर सकते हो, सो दैट इट विल स्टे इन योर माइंड फॉर लॉन्गर पीरियड। अगर कंसेप्ट नहीं समझोगे तो फिर आप 2-4 दिन के बाद आप क्वेश्चंस को भूल जाओगे। सो दिस इज फॉर टुडे। गुड लक टू ऑल, स्टे सेफ एंड डू योर एक्सरसाइज। थैंक यू फॉर टुडे। हैव अ गुड डे ऑल।